सही माने में जनता जनार्दन के लिए शुभ संकेत है। उनका खुद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं। 83% से ज्यादा लोगों ने एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के पक्ष में मत दिया। कहीं से नकारात्मक आवाज उठती नहीं है, उसके कारण है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मध्य प्रदेश के जो संयोजक हैं जस्टिस रोहित आर्या जी, जो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन अब वो फील्ड में उतराए हैं, काम करने लगे हैं उस टीम के लिए। सर, किस तरह से वर्किंग कर रही है आपकी जो वन नेशन वन इलेक्शन की टीम है? कैसे आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं? किस तरह से समझाने की कोशिश, किस तरह से मीटिंग्स का दौर है वो शुरू हो गया है आपका? एक राष्ट्र एक चुनाव एक जन आंदोलन के रूप में या जनमानस जानने के लिए चालू हुआ है। पूरे देश में इसकी भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां चालू हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव सही माने में जनता जनार्दन के लिए एक शुभ संकेत है और आने वाले समय में ये भारतीय राजनीतिक क्षितिज में एक मील का पत्थर साबित होगा। किस तरह से टीम है आपकी काम कर रही है? किस तरह से ग्राउंड जीरो पे जाएगी? अभी किस दौर की बैठकें चल रही हैं और फिर किस दौर में जाएंगे? किस तरह से आम आदमी है, जो कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत तक के लेवल के आदमी को, जो ग्रामों में रहता है, उस तक को समझाएंगे आप इसकी? अभी जो हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है उसमें मुख्यतः विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में, स्कूल्स में, महिला संगठन में, व्यापार संघ में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसे जो अभी हमारे शहर में जो क्षेत्र इस प्रकार के हैं, भिन्न विभिन्न वर्गों के लोग हैं, उनके बीच में उनका खुद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं, जहाँ पे जनता जो वहाँ पे सुनती है उस सभा में, उनको एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में पूरा विस्तृत रूप से उद्बोधन देते हैं और उनको इसके महत्व को, इसके लाभ को और इसके दूरगामी परिणाम के बारे में चर्चा करते हैं। किस तरह से लोगों का मानस समझ में आ रहा है? आप जैसे खूब ये बता रहे हैं, कितना नुकसान होता है अगर जैसे कि बार बार हम देखते हैं हर साल इलेक्शन, लोग किस तरह से परेशान होते हैं, और अब ये हो जाएगा तो कितना लोगों को फायदा रहेगा और लोग भी कितना समझ पा रहे हैं इसको? इस चीज़ का आप आकलन यूँ लगाएं कि माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद जी की जो कमेटी बनी थी उस पर उन्होंने जनमानस का आंकड़ा लिखा है अपनी रिपोर्ट में। 83% से ज़्यादा लोगों ने इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के पक्ष में मत दिया और मात्र 17% लोगों ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं होना चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग चाह रहे हैं पूरे देश में कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे ये हर प्रकार से जनता जनार्दन के हित की बात है। आप जैसे कि संयोजक हैं, आप लोगों के पास जा रहे हैं, उनका अब वो तो एक रिपोर्ट हो गई, लेकिन अब आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं, किस तरह का लोगों में निकल कर आ रहा है? हमारा भी यही अनुभव है कि जहां हम जाते हैं और एक देश एक चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं, कहीं से नकारात्मक आवाज़ उठती नहीं है। उसके कारण है कि अभी जहां बहुचरणीय चुनाव होते हैं वहाँ पर खर्चा जो असीमित होता है, कहना चाहिए 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं इस प्रकार के बहुचरणीय चुनावों में। जैसे 2024 में 1,35,000 करोड़ का खर्चा आया था, जबकि वर्ष 2019 में 55,000 से 60,000 करोड़ था। अब सोचिए, अगर ये बहुचरणीय चुनाव ऐसे चलते रहे तो सरकार का ये आर्थिक बोझ कितना गुना बढ़ जाएगा।
इसके अलावा कि सरकार की स्थिरता नहीं रहती है, दूरगामी नीतियों पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता, कि जब जब चुनाव होते हैं तब तक चुनाव मोड में सरकारें भी आ जाती हैं, मॉडल कंडक्ट कोड लग जाता है, नीतियों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता, शासन प्रक्रिया शिथिल हो जाती है, सारा फोकस चुनाव में चला जाता है, उलटफेर की मुफ्तखोरी की राजनीति शुरू हो जाती है, जिसमें अनर्गल रूप से कितना खर्चा अल्प लाभ के लिए सरकार का खर्च होता है, केवल लोभ लुभान के लिए लोगों को वो वोट की राजनीति शुरू हो जाती है। तो जो एक दूरगामी नीतियों का जो एक प्रकार का जो फ्रेम होती है, जो इनका लाभ मिलना चाहिए लोगों को, उससे वो वंचित रहते हैं। लगता है कि मुफ्तखोरी जो इलेक्शन के समय में देखने को मिलती है कई तरह की, वो उस पर लगाम लगेगी, एक बड़ी राशि है वो बचेगी। 101%। जब ये एक साल एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो आप इमेजिन करिए कि 5 साल का पीरियड जो एक चुनी सरकार को मिलेगा उसमें उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, और जब परफॉर्म करेगी सरकार तो उसका असेसमेंट भी होगा, और वो असेसमेंट जनता करेगी। जब असेसमेंट होगा तो उसके असेसमेंट में सामने आएगा सरकार ने अच्छा परफॉर्म किया कि बुरा परफॉर्म किया। तो उसमें इसका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो दिशा है, इसमें वोटर्स को न केवल प्रजातंत्र के महत्व का आकलन की समझ आएगी, बल्कि अपने वोट के ये वैल्यू के बारे में भी उसको इसका इल्म होगा कि हमारे वोट में कितनी ताकत है। एक लास्ट सवाल बस पॉलिटिकल है, विपक्ष अभी भी विरोध कर रहा है, हालांकि सदन में तो हार गया वो जब वोटिंग आई, अभी भी विरोध कर रहा है, तो क्या आप उनको समझाइश देंगे या नसीहत देने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम आपको बताएं कि हमारे संविधान में लिखा है कि बिना धर्म जात मत या संगठन के सभी लोग समान हैं, सभी नागरिकों को, सभी रहवासियों को भारतवर्ष में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। इसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में भी है। मैंने पहले भी कहा है कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव राजनीतिक न्याय की ओर एक कदम अग्रसर हुआ है। इसकी वजह से संविधान के अंतर्गत जो जनता ने अपने आप को विश्वास में लिया है, उसमें कहते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स। तो हम सभी जनता जनार्दन के लोगों ने अपने आप को संविधान दिया है, जहां हम अपने आप को राजनीतिक न्याय के लिए भी लोगों को आश्वस्त किया है। आज जनता ही चुनाव लड़ती है, जनता ही चुनाव में भाग लेती है, और जनता ही अपने चुने हुए लोगों को या तो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में भेजती है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव जनता का एक फैसला होगा आगे चल कर के, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इसमें न केवल लोगों को मोह चढ़ने चुनाव की जितनी भी खामियां हैं, जितनी बुराइयां, उससे निजात मिलेगी, बल्कि एक आदर्श देश की तरफ देश अग्रसर होगा, और वोट की राजनीति खत्म होकर के परफॉर्मेंस की राजनीति शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्या जी हैं, और जो संयोजक है वन नेशन वन इलेक्शन टीम के, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम हैं वो देखने को मिलेंगे। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।